पहले बीजेपी विधायक ने योगी के खिलाफ खोला मोर्चा, अब एनडीए में योगी के बयान पर भयंकर बगावत। अजित पवार ने कटेंगे तो पटेंगे के बयान पर दे डाली बड़ी चुनौती। महाराष्ट्र चुनाव में योगी की एंट्री पर फंसी बीजेपी। लखनऊ के चौक चौराहों पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ की बड़ी सी तस्वीर के साथ कटेंगे तो पटेंगे के नारे लिखे हुए हैं, जिसका विरोध करते हुए अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया था। लेकिन अब ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में बीजेपी की विधायक गीता जैन ने योगी के बयान पर हमला बोलते हुए राक्षस जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। उसने ये भय फैला दिया है, बटोगे कटोगे, तो एक राक्षस ने अपना माया जाल फैला के रखा है। लेकिन अब योगी के जिस बयान को बीजेपी अपना जबरदस्त हथियार मान रही थी, उसी ने एनडीए के गठबंधन पर बड़ा वार किया है। हालात ये पैदा हो गए कि खुद बीजेपी के साथी महाराष्ट्र चुनाव से योगी को दूर रखने की हिदायत देते नजर आ रहे हैं। एनडीए में भयंकर बगावत की हो गई शुरुआत। बीजेपी का एजेंडा एनडीए को नहीं आ रहा रास। अखिलेश यादव के विरोध के बाद से ये हालात ये हैं कि योगी के बयान की जबरदस्त आलोचना हो रही है। अब तो बीजेपी के साथी कहने लगे हैं कि पटेंगे तो कटेंगे वाले नारे शायद योगी के सूबे उत्तर प्रदेश में पसंद किए जाते होंगे, लेकिन ये महाराष्ट्र है, न यहाँ ऐसे नारे गूंजने देंगे और न ही ऐसे नारे देने वालों को मंच पर आने देंगे। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए का हिस्सा 3 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट, जिसमें से अजित पवार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसे सीधे सीधे अखिलेश यादव के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में अजित पवार ने योगी के बयान की आलोचना कर दी है। अजित पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री शाहू महाराज और महात्मा फूले का है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के लोगों को ये पसंद नहीं है। शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की थी। जब दूसरे राज्य से लोग यहाँ आते हैं तो वो अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया और यहाँ के सभी चुनावों का ये इतिहास रहा है। इस एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। उसके पीछे की वजह हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे भी हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए दूसरे स्थान पर रहा था। यही नहीं, एनडीए की सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले के एक बयान ने भी सियासी तूफान ला दिया है, जिसमें रामदास अठावले ने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने वाले राज ठाकरे के बयान पर पलटवार किया और कहा है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर हट नहीं सकते और राज ठाकरे की सरकार भी आ नहीं सकती। कितने भी साल हो जाएं तो राज ठाकरे सत्ता में नहीं आ सकते। उनका केवल एक ही एमएलए चुनकर आता है, वो भी अपने दम पर। वैसे तो रामदास अठावले ने राज ठाकरे के बयान पर पलटवार किया था, लेकिन अठावले के इस बयान को योगी के बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वजह यह है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अब यूपी में सड़क पर नमाज अता नहीं की जाती और न ही लाउड स्पीकर परेशान करते हैं। कुल मिलाकर एक एक कर बीजेपी के सभी सहयोगी बिल्कुल अखिलेश यादव के बयानों को दोहरा रहे हैं। स्पेशल डेस्क खबर 4।